राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को माघ मास की मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन व्रती मनुष्य मौन रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक समय शाकाहारी भोजन करके बड़ के पेड़ की पूजा के साथ भगवान महादेव और विष्णु भगवान की पूजा करने का संकल्प लेते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करने के कारण ही इसका नाम मौनी अमावस्या पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि मौन व्रत धारण करने से उस व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि बोलकर गुनगुनाकर मंत्रों का जाप करने का जितना फल मिलता है, उससे भी 10 गुना फल मौन रहकर मंत्रों का जाप करने से मिलता है। मौनी अमावस्या का व्रत करने पूजन करने के साथ अन्न तिल कंबल गुड़ का दान करने से पितृदोष दूर होता है। पुण्य फल अगले जन्म तक संचित रहता है। इस दिन योग्य ब्राह्मण की पूजा करके भोजन कराने और दान देने से 100 कुलों का उद्धार हो जाता है। उस व्यक्ति के घर में धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्र से वंश की जड़ फलती फूलती है। मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मण का पूजन करने से आयु बल यश धन में वृद्धि होती है। यह लोक सुधरता है और परलोक में दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इस दिन गंगा त्रिवेणी संगम आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं तथा तीर्थों में किए गए दान जैसे तिल तिल का तेल आंवला गुड़ कंबल का दान गरीबों को करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। मौनी अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने पितरों का श्राद्ध करने से पितृदोष दूर हो जाता है। आइए अब हम मौनी अमावस्या की एक एक करके संपूर्ण व्रत कथाएं सुनते हैं। आइए मौनी अमावस्या व्रत का संपूर्ण फल देने वाली पहली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में भीमा नाम का नट अपनी पत्नी जिसका नाम दुर्गा था उसके साथ रहता था। वह रोज अपनी मंडली के साथ नट की कलाओं का प्रदर्शन करके अपना भरण पोषण करता था। नट दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर अमावस्या का व्रत करते, बड़ के पेड़ की पूजा करते, भगवान महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करते थे। जब सोमवती अमावस्या आती तो सवासेरी का दान करते। भोमवती अमावस्या आती तो नित्य पूजा के साथ उस दिन हनुमान जी के सिंदूर का चोला चढ़ाते, गुड़ और चने का भोग लगा करके उसे प्रसाद में बांट देते। और जब माघ मास की मौनी अमावस्या आती तो दोनों पति पत्नी उस दिन मौन व्रत धारण करके ब्रह्मचर्य का पालन करते। उनकी शादी को 5 बरस बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके भाग्य में विधाता ने औलाद सुख ही नहीं लिखा था। लेकिन उनकी सच्ची भक्ति और पितरों को मिली संतुष्टि से पितरों ने खुश होकर उन्हें एक पुत्री का सुख दिया। लेकिन नट दंपति पुत्र चाहते थे। पुत्री पाकर उन्हें खुशी नहीं हुई। तब एक रात्रि को नट के पितरों ने नट को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, विधाता ने तुम दोनों के भाग्य में पुत्र सुख ही नहीं लिखा। यह पुत्री का वरदान तो हमने तुझे दिया है, तू इसे हमारा प्रसाद मानकर सुख से रख। हे पुत्र, तेरी इस बेटी में हमने विलक्षण गुण दिए हैं। इसका मालूम तुझे इसके बड़े होने पर पता चलेगा। यह बड़ी होकर सभी विद्याओं में निपुण होगी। यह हमारा और तेरा नाम रोशन करेगी और हमारे कुल का नाम उजागर करेगी और हमारे नट की परंपरा को यही आगे बढ़ाएगी। हे पुत्र, तू किसी बात की चिंता फिक्र मत कर। जब नट सुबह सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। अब दोनों नट दंपति अपनी पुत्री को सुख से रखने लगे। धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी होने लगी। जब बेटी थोड़ी समझदार हुई तो वह भी हर अमावस्या का व्रत करने लगी। उसने सभी नट की विद्याओं को पूरी लगन से सीख लिया, जैसे कलाबाजी दिखाना, गायन करना, नृत्य करना, आग पर चलना, रस्सी पर चलना, गिलास पर खड़े होकर कालबेलिया नृत्य करना इत्यादि।
अब उसकी बेटी सुगनी नट विद्याओं में निपुण हो चुकी थी। जब माघ मास की मौनी अमावस्या थी, उस दिन नट दंपति का और उनकी बेटी का मौन व्रत था। उस दिन गांव में माघ मास का मेला भरा हुआ था। तब मेले में नट भी अपनी मंडली, पत्नी और बेटी को साथ लेकर करतब दिखाने पहुंच गया। नट की बेटी ने जब करतब दिखाना शुरू किया तो सब लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सुगनी बड़े ही हिम्मत और सफाई से करतब दिखा रही थी। तब जब इस बात की खबर उस नगरी के राजा जनमेजय को पता चली, तो राजा भी अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ नर्तकी का करतब देखने पहुंचे। जब नगर के लोगों को पता चला कि राजा आज करतब देखने जा रहे हैं, तो पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। नट लोग करतब दिखाने से पहले बीच में एक कपड़ा बिछा देते हैं, ताकि करतब देखने आने वाले लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उस कपड़े के ऊपर रुपया, अन्न, वस्त्र, आटा जो भी दान में देना चाहे रख देते हैं। जब राजा की दक्षिणा देने की बारी आई, तो राजा ने कहा कि यह नर्तकी जो भी चीज दान में मांगेगी, मैं उसे वही चीज दान में दूंगा। यह सुनकर नर्तकी खुश हो गई। उसके बाद नट की बेटी सुगनी एक एक करके करतब दिखाने लगी। सभी लोग सुगनी के करतब की तारीफ कर रहे थे। राजा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की होकर इतने हैरत अंगेज कठिन कठिन करतब दिखा सकती है। उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो नट को खूब धन मिला। अंत में राजा ने नर्तकी से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चीज दान में चाहिए। तो सुगनी बोली कि महाराज, मुंह से मांगा तो क्या मांगा, आप जो भी चीज मुझे दान में देंगे मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं आज सबके सामने एक प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज आपसे दान लेने के बाद मेरा यह दायां हाथ किसी अन्य से दान लेने के लिए नहीं उठेगा। उस नर्तकी के कठोर प्रतिज्ञा से राजा भी बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा ने भी उस दिन एक प्रतिज्ञा कर डाली कि आज तुम्हें देखने के बाद मैं किसी अन्य स्त्री की ओर नहीं देखूंगा, और अगर जिस दिन भी मैं देख लूं तो उस दिन मेरा मस्तक छिन्न हो जाए। उसके बाद राजा ने उसकी झोली सोने, चांदी और कीमती आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया। उसके बाद वहां खड़े सभी लोगों ने नटनी और राजा की खूब प्रशंसा करी। धीरे धीरे यह बात सब जगह फैल गई। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। तब एक रोज की बात है। नटनी का नृत्य और करतब देखने के लिए एक पड़ोसी राजा ने उन्हें अपने महल में बुलाया। नटनी अपने माता पिता और मंडली के साथ पड़ोसी राजा के महल में पहुंची। करतब देखने के बाद जब पड़ोसी राजा ने सुगनी को धन की पोटली दी, तो सुगनी ने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। राजा ने सुगनी से पूछा, तुम्हारा सीधा हाथ काम नहीं करता जो तुमने धन की पोटली लेने के लिए अपना उल्टा हाथ आगे किया है। तो उसके माता पिता ने अपनी बेटी की प्रतिज्ञा वाली बात बताई, जिसे सुनकर पड़ोसी राजा को महान आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे उस नटनी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उधर उस राजा ने जो प्रतिज्ञा करी थी कि वह किसी अन्य स्त्री की ओर नहीं देखेगा, वह बड़ी ही कठोर तपस्या थी। एक दिन एक राजकुमारी ने उस राजा से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन उस पहले वाले राजा ने इनकार कर दिया। तो राजकुमारी को यह अपना अपमान महसूस हुआ। राजकुमारी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब राजकुमारी के माता पिता ने इसका कारण पूछा, तो उसने उसी राजा से विवाह की इच्छा जताई। तब राजकुमारी के माता पिता राजकुमार के पास अपनी बेटी के विवाह का रिश्ता लेकर पहुंचे और बोले कि हमारी बेटी ने आपसे विवाह करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया है। अगर अब आप हमारी बेटी से विवाह नहीं करेंगे तो वह भूखी प्यासी मर जाएगी। राजा ने उन्हें अपनी ली गई प्रतिज्ञा के बारे में बताया, लेकिन वे नहीं माने। आखिर विवाह तय हो गया। जब सगाई की रस्म हो रही थी, तो राजा ने डरते डरते अपनी दृष्टि राजकुमारी पर डाली, तो राजा की गर्दन कटकर अलग हो गई। यह देख वहां खड़े सभी लोग डर गए।
सबने कहा कि राजा जी सत्य कह रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। तब उसी नर्तकी को ढूंढा गया। ढूंढकर उसे पूरी बात बताई गई। सुगनी नर्तकी उस स्थान पर अपने माता पिता के साथ पहुंची। राजा के माता पिता और राजकुमारी के माता पिता सभी नर्तकी के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे और राजा का जीवन मांगने लगे। संयोग से उस दिन माघ मास की मौनी अमावस्या थी। तब सुगनी ने अपनी मौनी अमावस्या के व्रत का फल राजा को सौंप दिया। उसी समय राजा के कबंध से गर्दन जुड़ गई। वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा आंखें मलते हुए उठकर खड़े हो गए। अपने सामने सुगनी नर्तकी को देखकर वे बड़े खुश हुए। तब सबकी सहमति से राजा का विवाह सुगनी नर्तकी से करवा दिया। नटनी के माता पिता को माघ मास की मौनी अमावस्या के व्रत का फल मिला। उनका घर राजा ने अन्न धन के भंडार से भर दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को माघ मास की मौनी अमावस्या का व्रत मौन रहकर करना चाहिए। अगर पूरे दिन मौन रहना संभव न हो तो कम से कम झूठ बोलना, चुगली करना, चोरी चकारी करना और अधिक बोलने से बचना चाहिए। अगर मनुष्य इतना भी कर ले तो भी उसे माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए माघ मास के देवता की जय। आइए मौनी अमावस्या की दूसरी पुण्य फल देने वाली व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह सुबह घर से निकला तो उसका पड़ोसी सामने से आ रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि आज इस ब्राह्मण का मुख देख लिया, मेरा तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। ब्राह्मण ने उसकी बात सुन ली। वह उसी समय वापस घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आज सुबह सुबह हमारे आंगन में कुछ चिड़ियाएं आई थी। मैंने उन्हें खाने के लिए दाना डाला तो वे चिड़ियाएं दाना चुगे बिना ही उड़ गई और बोली कि इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं, यहाँ हमारे लिए दाना कहाँ से आएगा। ऐसा कहकर सारी चिड़ियाएं उड़ गई। हे स्वामी, अब तो इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे घर का दाना खाना नहीं चाहते। ब्राह्मण ब्राह्मणी उस दिन बहुत दुखी हुए। उस दिन वे बिना भोजन खाए ही सो गए। दूसरे दिन उनके गांव में महात्माओं की एक टोली आई। वो हर घर में से भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन जब ब्राह्मणी उन्हें भिक्षा देने गई तो महात्माओं ने उनके घर से भिक्षा नहीं ली। यह देखकर ब्राह्मण दंपति और भी दुखी हो गए। तब ब्राह्मण उन महात्माओं के पास गए और बोले कि हे साधु महाराज, आपने हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली, जबकि मैं तो उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, कोई नीच श्रेणी का नहीं। तब महात्माओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप संतानहीन हैं। हम संतानहीन के घर का अन्न तो क्या पानी भी नहीं पीते, क्योंकि तुम्हारे घर का पानी पीना या अन्न खाना हमें पाप धर्म की ओर ढकेल देगा। तब ब्राह्मण बोला कि हे साधु महाराज, हम दोनों पति पत्नी ने संतान प्राप्ति के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृपया करके आप हमें संतान प्राप्ति का कोई व्रत, दान, हवन, यज्ञ हो तो बताइए। तब महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, जैसे कि आपको ज्ञात है कि माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है, आप माघ मास की मौनी अमावस्या से 5 दिन तक निराहार रहकर उपवास करो। भगवान महादेव जी की पूजा करो। भगवान महादेव ही तुम्हें औलाद का आशीर्वाद देंगे। तब वह ब्राह्मण घर आया। उसने अपनी पत्नी से औलाद देने वाले व्रत के बारे में बताया और कहा कि हे भगवान, मैं वन में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है वहां बैठकर तपस्या करूंगा और 5 दिन तक बिना बोले, बिना अन्न जल के तप करूंगा। तुम घर पर रहकर माँ गोरा की पूजा करना। इस तरह वह ब्राह्मण वन में जाकर तपस्या करने लगा। मौनी अमावस्या से लगातार 5 दिन तक बिना बोले, बिना अन्न जल के वह कठोर तप करता रहा। तब छठे दिन उस ब्राह्मण को एक आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे पुत्र,
मैं तेरी तपस्या और व्रत से खुश हुआ। तू कोई वरदान मांग। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देवों के देव महादेव जी, मैं और मेरी पत्नी बिना औलाद के बहुत दुखी हैं। हमें एक पुत्र की इच्छा है। कृपया करके आप हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे और तेरी पत्नी के भाग्य में विधाता ने औलाद सुख ही नहीं लिखा, लेकिन मैं तेरी पत्नी का बांझपन दूर कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आकाशवाणी समाप्त हो गई। ब्राह्मण घर आया। उसने अपनी पत्नी को पुत्र के 16वें वर्ष पर मृत्यु वाली बात नहीं बताई, लेकिन बस इतना कहा कि हमें महादेव जी ने पुत्र का वरदान दिया है। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद ब्राह्मणी सांसारिक सुख में प्रवृत्त हो भगवान महादेव जी की कृपा से गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने पर ब्राह्मण को न खुशी हुई और न ही दुख हुआ, अपितु ब्राह्मण को पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश होने पर मृत्यु का दुख सताने लगा। अब ब्राह्मण उसी महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसे तुम्हें पुत्र मिला है वैसे ही उसको दीर्घायु का वरदान भी भगवान महादेव और माता गौरा जरूर देगी। तुम हर साल माघ मास में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर अन्न जल का त्याग करके व्रत और तपस्या करते रहना। अब वह ब्राह्मण हर साल मौनी अमावस्या को मौन रहकर अन्न जल त्याग करके कठोर तपस्या करता रहा। जब उसका पुत्र 12 बरस का हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने पत्नी को बहुत समझाया कि हमारा पुत्र अभी छोटा है। जब हमारा पुत्र 18 बरस का होगा तब हम इसका विवाह करेंगे। लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और बोली कि कल किसने देखा है, आजकल मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मरने से पहले बहू का मुंह देखना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए समझदार लड़की ढूंढने पड़ोसी गांव में गया। जब वह गांव के निकट पहुंचा तो वहां 4-5 लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर के खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो अपने मिट्टी के घर को तोड़ती नहीं थी। जब अन्य उसकी सहेलियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ने लगती तो वह उनसे अपना घर तोड़ने नहीं देती और कहती, मुझे घर बनाना है, तोड़ना नहीं है। ब्राह्मण ने जब उस लड़की की बात सुनी तो उसे वह लड़की बहुत समझ में आई। वह मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरे पुत्र के लायक है। जब शाम को सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा और उस लड़की के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तब उसकी माँ ने दरवाजा खोला और पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं पड़ोसी गांव का ब्राह्मण ब्रह्मदत्त शर्मा हूँ। मुझे अपने लड़के के लिए एक सुंदर समझदार लड़की चाहिए। मैं इस गांव में अपने लड़के के लिए लड़की देखने आया हूँ। तब उसके माता पिता ने ब्राह्मण को आदर के साथ बैठाया। बातों ही बातों में उन्होंने गोत्र और जाति मिलाई। दोनों बच्चों की जन्म पत्री का मिलान किया तो लड़की के माता पिता भी ब्राह्मण ही निकले। जन्म पत्री में भी 32 गुण मिल गए। शादी की तारीख निकाली गई। शुभ समय शुभ लगन में विवाह हो गया। ब्राह्मण दंपति समझदार बहू पाकर बहुत खुश हुए। नई बहू ने आते ही घर संभाल लिया। बहू बड़ी ही समझदार थी। बहू का नाम सावित्री था। ससुराल आने के बाद वह सब तरह के व्रत उपवास करने लगी। जब माघ का महीना आया और जब उसे पता चला कि उसके सास ससुर मौनी अमावस्या का मौन रहकर बिना अन्न जल के व्रत और तपस्या करते हैं, तो उसने भी मौनी अमावस्या को मौन रहकर निराहार व्रत किया। लगातार 4 बरस तक नई बहू ने माघ मास में मौनी अमावस्या का कठोर व्रत किया। सास ससुर ऐसी समझदार बहू को पाकर बहुत खुश हुए। सास ससुर अपनी बहू से बोले कि बहू, हमारा बुढ़ापा धन्य हो गया जो हमें तुम्हारी जैसी समझदार बहू मिली है। जब ब्राह्मण का पुत्र 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था तो ससुर ने एकांत में अपने बेटे की बहू को पूरी सच्चाई बता दी
कि बहू, जब हमारा बेटा पैदा हुआ था उसी दिन इसकी मृत्यु का समय भी तय हो गया था। बहू, अब इसकी जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है। ससुर की बात सुनकर बहू न रोई नहीं दुखी हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। सतयुग में एक सावित्री वो थी जो धर्मराज जी से अपने पति के प्राण लेकर आई थी, और कलयुग में एक सावित्री मैं हूँ। मैं माता गोरा से अपना सुहाग मांग कर ही रहूंगी। उस दिन से बहू ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कठोर तप करने लगी। उसके कठोर तप को देखते हुए 10-11 दिन बीत गए। ऊपर कैलाश पर बैठी माता गोरा ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, मृत्युलोक में एक पतिव्रता नारी कठोर तपस्या कर रही है। हे स्वामी, आपको उसकी मुराद पूरी करनी पड़ेगी। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी पति की आयु मात्र 16 बरस की थी। आज उसकी मृत्यु का आखिरी दिन है। मैं उसे प्राण दान नहीं दे सकता। तब माता गोरा ने कहा कि हे प्रभु, अगर आपने उसके पति को प्राण दान नहीं दिए तो उसके पति के साथ 3-3 लोगों की मृत्यु होना निश्चित है, और उसका पाप आपके माथे ही लगेगा। अगर उसका पति मर गया तो वह पतिव्रता नारी भी उसके साथ सती हो जाएगी। उसके साथ ही उसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। ये तीनों जीवित नहीं रह पाएंगे। तब महादेव जी को माता गोरा की बात में सच्चाई नजर आई। तब उसी रात्रि को महादेव जी और माता पार्वती ने सावित्री को दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्री, मांग, हम तुझे वरदान देने आए हैं। सावित्री ने भगवान महादेव और माता पार्वती जी के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे माँ, आप जगत की माता हैं। आप मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। आप मुझे मेरे पति का जीवन दान दिलवा दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि पुत्री, हम तुम्हें तुम्हारे पति के प्राणदान देने ही आए हैं। पुत्री, आज रात को एक जहरीला नाग तुम्हारे पति को डसने आएगा। तब तुम पहले से ही एक बर्तन में दूध भरकर रख देना। साथ ही एक कांचा करवा और तात की डोरी और एक लाल कपड़ा अपने पास में रखना। पूरी रात तुम जागती रहना, लेकिन यह बात तुम घर में किसी से मत कहना। जब अर्धरात्रि को सांप तुम्हारे पति को डसने आए, तब तुम पहले से ही एक बर्तन में कच्चा दूध रख देना। गुलाब की पंखुड़ियां और इत्र छिड़क देना। बालू रेत बिछा देना। जब सर्प दूध पीकर गुलाब व इत्र की खुशबू सूंघकर बालू रेत पर आकर लेट जाएगा, तब तुम उसे पकड़कर कांचे करवे में डालकर लाल कपड़ा लगाकर तांत की डोरी से बांध देना और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देना। सावित्री को पूरी बात बताकर भगवान महादेव और माता गोरा अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी समय खुमार के घर गई। वहां से कांचा करवा लाई, गुलाब के फूल, इत्र और तांत की डोरी और लाल कपड़ा बाजार से खरीद कर के लाई। ससुर यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। रात्रि में सभी सो गए, लेकिन सावित्री को कहाँ नींद आने वाली थी। उसने घर के मुख्य दरवाजे के पास कच्चे दूध का कटोरा भर कर रख दिया। पास में ही गुलाब के फूल बखेर दिए और इत्र की शीशी का मुंह खोल दिया। बालू रेत बिछा दी। आधी रात्रि को काला नाग आया। उसने मुख्य दरवाजे पर कच्चा दूध का कटोरा भरा हुआ देखा तो उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद उसे गुलाब के फूलों की खुशबू आई, तो वह गुलाब के पुष्प और इत्र की खुशबू सूंघकर मदहोश हो गया और बालू रेत पर आकर गहरी नींद में सो गया। उसी समय सावित्री ने सांप को पकड़ लिया और कांचे करवे में डालकर लाल कपड़े से ढककर तात की डोरी से बांध दिया और उसी समय जंगल में छोड़ने चली गई। उसका ससुर छिप कर यह सब कुछ देख रहा था। वह अपनी बहू के साथ साथ जंगल तक पीछे पीछे गया। जब बहू करवे को रख कर वापस घर के लिए मुड़ी तो ससुर झट से पेड़ के पीछे छिप गया। जब बहू घर आ गई तो पीछे पीछे ससुर भी घर आ गया। उसके बाद सब रात्रि को चैन की नींद सो गए। सुबह जब बहू उठी और रोज की तरह नहा धोकर चाय लेकर सास ससुर के पास आई, तो सास को ससुर पहले ही पूरी बात बता चुका था। दोनों सास ससुर ने बहू के चरण पकड़ लिए। बहू ने कहा कि माँ, बाबूजी, आप मेरे पांव पकड़कर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं?
मैंने तो वही किया जो एक पतिव्रता पत्नी का धर्म होता है। जब ब्राह्मण के पुत्र को पूरी सच्चाई पता लगी तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद जब माघ का महीना आया तो उन चारों ने मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग तीर्थ में जाकर माघ मास का स्नान किया। पूरे दिन मौन रहकर निर्जला उपवास रखा। दूसरे दिन 11 पंडितों को भोजन कराकर उन्हें खूब दान दक्षिणा दिया। हे माघ मास के देवता, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मण परिवार को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घरती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुल्ले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए मौनी अमावस्या व्रत का संपूर्ण फल देने वाली तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटा बहू और एक बेटी थी। साहूकार के सातों बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन बेटी अभी भी कंवारी थी। तब उस साहूकार के यहाँ एक जोगी रोज भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उन्हें सुहागवती होने का आशीर्वाद देता। लेकिन कभी किसी दिन साहूकारनी की बेटी जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उसे दुहागवती का आशीर्वाद देता, जिससे साहूकारनी की बेटी चिंतित रहने लगी। उसका अन्न जल छूट गया। साहूकारनी की बेटी दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खाने को देती हूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को देती हूँ, फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है। बेटी बता, तुझे किस बात का दुख है? तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो वो बता। तो बेटी ने अपनी माँ को जोगी वाली बात बता दी। दूसरे दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहूकारनी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। साहूकारनी की बेटी ने जोगी को भिक्षा दी तो जोगी ने उसे दुहागवती का आशीर्वाद दिया। यह सुनते ही साहूकारनी झट से दरवाजे के सामने आई और नाराज होते हुए जोगी से बोली कि अरे ओ जोगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू मेरी बेटी को ही दुहागवती का आशीष देता है। मेरी बेटी को तू ऐसा आशीष क्यों देता है? तो जोगी साहूकारनी से बोला कि माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। इसके भाग्य में लिखा है कि जब इसके फेरे होंगे उसी समय इसका पति मर जाएगा। तो साहूकारनी जोगी से बोली कि अरे ओ जोगी, तू मेरी बेटी का कल जानता है तो तू फिर यह भी जानता होगा कि इसका क्या निवारण है। जोगी, अब तू ही इसका उपाय बता। तो जोगी बोला, माई, उपाय तो है, परंतु बड़ा ही कठिन है। तो साहूकारनी जोगी से बोली कि अरे क्या जोगी, आग में कूदने जितना बड़ा है? तू मुझे बता, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब जोगी ने कहा कि माई, 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, सवासेरी का दान करती है, बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करती है, भगवान महादेव और विष्णु भगवान का पूजन करती है। अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल तेरी बेटी के पति को सौंप दे तो वह बच सकता है। ऐसा कहकर जोगी वहां से चला गया। उसके बाद साहूकारनी ने पूरी बात अपने पति और अपने सातों बेटा बहुओं को बताई और घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर सोमा धोबन की तलाश में साहूकारनी घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह घने वन में पहुंच गई। वहां उसे एक वट वृक्ष का पेड़ दिखाई दिया। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। साहूकारनी थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ के बच्चे बैठे हुए थे। गरुड़ का जोड़ा उस समय अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गया हुआ था कि तभी गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए वहां एक सर्प आया। साहूकारनी ने देख लिया। साहूकारनी समझ गई कि यह सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने आया है, तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस सर्प को मार डाला और उस सर्प को पत्थर के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पक्षी का जोड़ा आया। जब उन्होंने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि साहूकारनी ने हमारे बच्चों को मार डाला है, तो वे साहूकारनी के सिर पर चोंच मारने लगे। साहूकारनी गरुड़ पक्षी के जोड़े से बोली कि हे गरुड़ पक्षी, मैंने तो सर्प से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है और तुम मुझे ही मार रहे हो।
पूरी सच्चाई जानकर गरुड़ पक्षी साहूकानी से बोला कि हे बहन, धन्यवाद, तुमने सर्प से हमारे बच्चों की जान बचाई। यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम तुम्हारे इस कर्ज को चुकाना चाहते हैं। तब साहूकानी ने उन्हें अपनी समस्या बताई कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जाना है। तब गरुड़ पक्षी ने अपना रूप बड़ा कर लिया और साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर के सामने ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद गरुड़ पक्षी साहूकारनी से बोला कि बहन, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं उसी समय तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। उसके बाद गरुड़ पक्षी वहां से उड़ गया। सोमा धोबन के घर के सामने घना बड़ का पेड़ था। साहूकारनी पेड़ के पीछे खड़ी होकर सोमा धोबन के घर की निगरानी करने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि किस तरह सोमा धोबन को अपने घर के लिए ले जाने को राजी करूं। सोमा धोबन के 7 बेटा बहू थे। सभी बहुएं घर के कामकाज के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। उसकी कोई भी बहू घर का कामकाज करना नहीं चाहती थी। तब साहूकारनी को उपाय समझ में आ गया। जब रात्रि में सभी सो गए, तब साहूकारनी सोमा धोबन के घर गई। झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े करे, रोटी बनाई, गाय भैंसों के बाड़े की साफ सफाई करी, गोबर पोटे उठाए, कंडे बनाए और सुबह होने से पहले उसी पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। अब रोज घर का और गाय भैंसों का काम किया हुआ मिलने लगा, तो बहुओं में आपस में लड़ाई झगड़े होने भी बंद हो गए। इस तरह 8-10 दिन बीत गए। एक दिन सोमा धोबन ने सोचा कि आजकल बहुएं घर का और गाय भैंसों का सारा कामकाज मेरे उठने से पहले ही कर लेती है। इनमें आजकल लड़ाई झगड़े भी काम को लेकर नहीं होते। तब सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे बहुओं, मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज मुझे करा हुआ मिलता है। तुम में से कौन है जो घर का सारा कामकाज करके रखती है? तो सातों बहुएं अपनी सास से बोली कि सासू माँ, हम ही करते हैं और कौन करेगा। लेकिन सोमा धोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब एक रात्रि को सोमा धोबन सोने का बहाना बनाकर आंगन में चादर ओढ़कर सो गई। अर्धरात्रि में साहूकारनी आई और गाय भैंसों का और घर का कामकाज करके जाने लगी, तो सोमा धोबन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि अरे तू कौन है और तू क्यों रोज मेरे घर का कामकाज करने आती है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? तब साहूकारनी ने सोमा धोबन से कहा कि बहन, पहले वचन दो तो बताऊं। तो धोबन बोली कि बाचा त्रिबाचा, उभी सूखूं, धोबी के कुंड में कांकरा होकर पड़ी रहूं अगर तेरा वचन चूकूं। तो साहूकारनी ने सोमा धोबन को पूरी बात बता दी और अपने साथ चलने की विनती करने लगी। साहूकारनी ने सोमा धोबन के चरण पकड़ लिए और करुण रुदन करने लगी। सोमा धोबन को साहूकारनी पर दया आ गई। तब सोमा धोबन ने अपने पति और सातों बेटा बहुओं को पूरी बात बताई और घर की जिम्मेदारी सौंपते हुए बोली कि मैं साहूकारनी के साथ इनके घर जा रही हूँ। आने में मुझे समय लगेगा। यदि मेरे पीछे से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में रख देना और मेरे आने का इंतजार करना। उसके बाद साहूकारनी ने पुनः गरुड़ पक्षी को याद किया। तभी गरुड़ पक्षी वहां आ गया। तब सोमा धोबन और साहूकारनी गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठकर साहूकारनी के घर पहुंच गए। घर आने के बाद साहूकार दंपति ने अपनी बेटी का ब्याह रचाया। तब शादी वाले दिन सोमा धोबन ने काचा करवा और तात की डोरी मंगवाई। कांचे करवे में दूध भरा और फेरों के समय दूल्हा दुल्हन के पास बैठ गई। 3 फेरे होते ही एक काला सर्प आया। धोबन ने झट से सर्प के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। जैसे ही सर्प दूध पीने लगा तो धोबन ने सर्प को उठाकर कच्चे करवे में डाल दिया और ढक्कन लगाकर तांत की डोरी से बांध दिया। लेकिन मृत्यु योग और काल की घड़ी के आने से साहूकारनी की बेटी का पति मर गया। तब सोमा धोबन ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया। उसमें मांग में से सिंदूर, नख में से मेहंदी, आंखों में से काजल और टीकी में से रोली निकाली और सबको हथेली के जल में घोलकर उसका छींटा साहूकारनी के दामाद पर डाला और बोली कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया उसका फल इसको लग जाए।
ऐसा कहते ही और पानी का छींटा डालते ही दूल्हा उठकर खड़ा हो गया। दूल्हे को जीवित देखकर वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उसके बाद बचे हुए फेरे पूरे हुए। साहूकारनी ने अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। शादी का सारा कामकाज पूरा हो गया। उसके बाद सोमा धोबन वापस अपने घर जाने लगी तो साहूकार दंपति ने सोमा धोबन से कहा कि बहन, तुमने हमारी बेटी के सुहाग को लुटाया है, मेरे दामाद को जीवन दान दिया है। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगी हम तुम्हें वही देने को तैयार हैं। तब सोमा धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे एक कोरा कलश दे दो। उसके बाद सोमा धोबन कोरा कलश लेकर खुद के घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। सोमा धोबन ने उस कलश में तालाब में से जल भरा और पीपल के पेड़ को सींचा, अमावस्या की पूजा करी और फिर उस कलश के 108 टुकड़े करे और उन्हें घिसकर रुपयों की तरह गोल बना दिया। वहां बैठकर उसने सोमवती अमावस्या की कथा सुनी। फिर पीपल के पेड़ की उन 108 टुकड़ों से फेरी दी। 108 परिक्रमा करने के बाद उन टुकड़ों को वहीं पीपल के नीचे खड्डा खोद कर गाड़ दिया और घर आ गई। घर आई तो धोबन को पता चला कि उसका पति मर गया है। बच्चों ने अपने पिता को तेल की कोठी में रख छोड़ा है। तब सोमा धोबन ने आंखों की कोर में से काजल निकाला, टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और उन सबको हथेली के जल में घोलकर उसका छींटा अपने पति के ऊपर छिड़का और बोली, हे अमावस्या के देवता, पहले सोमवती अमावस्या का फल मैंने साहूकारनी के दामाद को दिया, किंतु रास्ते में मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन किया, उसका फल मैं अपने पति को देती हूँ। फिर जल का छींटा अपने पति पे छिड़क दिया। ऐसा करते ही सोमा धोबन का पति जीवित हो गया। थोड़ी देर के बाद उनके घर का जोशी सोमवती अमावस्या का दान मांगने आया तो सोमा धोबन पंडित जी से बोली कि हे पंडित जी महाराज, मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत रास्ते में किया था, वहीं मैंने पूजा करी थी, जो कुछ भी दान किया था वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया था। उसके बाद पंडित जी सोमा धोबन के बताए हुए स्थान पर गए। पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर देखा तो वहां 108 सोने की मोहरें मिली। पंडित जी ने सभी सोने की मोहरें अपने गमछे में बांधी और वापस सोमा धोबन के घर आया और बोला कि हे यजमान, आपने 108 सोने की मोहरों का दान किया और फिर भी कहते हो कि आपने कोई दान नहीं किया। तो सोमा धोबन पंडित जी से बोली कि पंडित जी महाराज, यह सब तो आपके भाग्य का है, आप ही रख लीजिए। पंडित जी बोला कि नहीं यजमान, मेरा तो 1/4 हिस्सा बनता है, बाकी का धन तो आपका है, आप इसका जो चाहे करें। उसके बाद बाकी का धन पंडित जी सोमा धोबन को देकर चला गया। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोमा धोबन को अमर सुहाग दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गणेश जी महाराज की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए गणेश जी की एक पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी अपनी प्रिय सखियां जया व विजया के साथ भ्रमण कर रही थी और हास्य विनोद भरी बातें कर रही थी। तब माता पार्वती जी की एक सखी जया ने कहा कि हे भगवती देवी, महादेव जी के गण हमेशा उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हीं का कहना मानते हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनके गण मेरी भी आज्ञा का पालन करते हैं। तब विजया ने कहा कि हे देवी भगवती, लेकिन आपका भी अपना एक गण होना चाहिए जो हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करे। इस तरह बात आई गई हो गई। तब एक दिन माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने महादेव जी के गण नंदकेसर को द्वार पर बैठाकर आज्ञा दी कि देखो नंदकेसर, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी भीतर मत आने देना। ऐसा कहकर माता पार्वती जी स्नान करने भीतर चली गई। तभी महादेव जी कैलाश पर
माता पार्वती जी से मिलने पहुंचे तो नंदकेसर ने भीतर जाने से रोक दिया। तब महादेव जी ने नंदी से कहा कि हे नंदकेसर, देवी पार्वती जी अन्यों को भीतर जाने से रोका होगा, मेरे लिए मना नहीं किया होगा। तब नंदकेसर कुछ नहीं बोला तो महादेव जी भीतर पहुंच गए। तब माता पार्वती जी ने जब महादेव जी को देखा तो वे शर्म से सकुचाकर रह गई और सोच में पड़ गई कि मैंने द्वार पर नंदकेसर को बैठाया था, फिर मेरे पति देव भीतर कैसे आ गए। तभी उन्हें उनकी सखियां जया व विजया की बात याद आई कि मेरी सखियां सची कहती थी कि महादेव जी के गण केवल उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। मेरी आज्ञा का उन्होंने कोई मान नहीं रखा। तब माता पार्वती जी एक दिन जब स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन लगा रही थी, तब उन्होंने अपने उपटन से एक छोटा सा बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और बोली कि हे पुत्र, अब से तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। हे पुत्र, मुझे तुमसे अधिक और कोई भी प्यारा नहीं है। हे पुत्र, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, तुम यहीं द्वार पर खड़े रहकर पहरा देना और किसी को भी भीतर मत आने देना। तुम्हारा नाम आज से गणेश होगा। उसके बाद माता पार्वती जी स्नान करने चली गई। थोड़ी ही देर में महादेव जी माता पार्वती जी से मिलने कैलाश पर आए और भीतर जाने लगे तो गणेश बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। गणेश ने कहा कि मेरी माता स्नान कर रही है, उनकी आज्ञा है कि किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तब महादेव जी बोले, लेकिन यह मेरा घर है और वो मेरी प्राण प्रिया पार्वती है। तुम कब और कैसे मेरे पुत्र हुए? तुम यहाँ कब आए? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। तभी महादेव जी के गण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप क्यों कष्ट उठाते हैं? इस नन्हे से बालक को तो हम ही यहाँ से हटा देंगे। तब महादेव जी के गणों ने गणेश से कहा कि अरे ओ बालक, तुम नहीं जानते, ये देवों के देव भगवान महादेव जी हैं और यह इनका निवास स्थान है और भगवती देवी पार्वती जी इनकी भारिया है। इसलिए तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ या फिर तुम हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुआ। गणों व गणेश में युद्ध छिड़ गया, जिसमें गणों को हार का मुख देखना पड़ा। सभी गण जान बचाकर भाग गए। युद्ध देखकर ब्रह्मा, विष्णु और नारद जी वहां आए। सारी बात जानकर ब्रह्मा जी महादेव जी से बोले कि हे प्रभु, उस बालक को मैं नीतिपूर्ण बातें समझाकर अभी द्वार से हटा दूंगा। तब ब्रह्मा जी गणेश जी को ज्ञान भरी बातें बताने लगे और समझा बुझाकर वहां से जाने को कहने लगे, लेकिन गणेश जी नहीं माने। तब विष्णु भगवान जान गए कि इस बालक में अद्वितीय अद्भुत शक्तियां हैं, इसे यहाँ से नहीं हटाया जा सकेगा। तब विष्णु भगवान महादेव जी से बोले कि हे प्रभु, लगता है यह बालक ऐसे नहीं मानेगा। अब एक ही उपाय बचा है, मैं इस बालक को मोहित करके मोहपाश में बांध देता हूँ। तब आप अपने त्रिशूल से इसकी गर्दन काट देना। तब ऐसा ही किया गया तो गणेश की गर्दन कट जाने से वह मर गया। गणेश को मरा जानकर सभी देवता, यक्ष, किन्नर गण सभी नाचने गाने लगे और खुशियां मनाने लगे। तभी जया और विजया ने देवी पार्वती जी को पूरी बात बता दी कि सभी देवताओं ने मिलकर गणेश को मार दिया और वे सभी खुशियां मना रहे हैं। पुत्र को मरा जान सुन देवी पार्वती जी क्रोधित हो गई। उन्होंने अपनी 64 शक्तियों का आवाहन करके बुलाया और आज्ञा दी कि सभी देवताओं को, यक्ष, किन्नर गण, ऋषि मुनि जो भी मिले उन्हें मौत के घाट उतार दो। तब देवी की सभी शक्तियों ने आज्ञा का पालन किया। सभी देवता, ऋषि मुनि, दैत्य, राक्षस गण सभी डरकर इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। उसके बाद वे सभी देवी पार्वती जी की शरण में आए और रक्षा की गुहार लगाने लगे। तब माता पार्वती जी ने कहा कि एक ही शर्त पर मैं आप सबको प्राणदान दे सकती हूँ। पहले मेरे पुत्र गणेश को जीवन दान देना होगा। तब महादेव जी ने अपने गणों से गणेश की कटी गर्दन ढूंढकर लाने को भेजा, लेकिन उनकी कटी गर्दन कहीं नहीं मिली। तब महादेव जी ने आज्ञा दी
कि जो भी माँ अपने नवजात बालक को पीठ देकर सो रही हो उसी की गर्दन काट कर के ले आओ। तब गणों ने सब तरफ देखा, लेकिन मनुष्य योनि, पक्षी योनि और पशु योनि में कोई भी माँ अपने बच्चे से पीठ फेर कर नहीं सो रही थी। केवल एक हथिनी थी, वह अपने नवजात बालक को पीठ देकर सो रही थी। उसी नवजात हथिनी के बच्चे की गर्दन काट कर के ले आए। महादेव जी ने उसी का सिर गणेश के धड़ पर जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिए। जब माता पार्वती जी ने अपने बच्चे का ऐसा रूप देखा तो वे बोली कि अब तो हर कोई मेरे बच्चे का यह रूप देख करके उसका मजाक उड़ाएंगे। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवी, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि यह सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगा। हर कार्य में सबसे पहले इनकी पूजा होगी तथा चौथ व्रत, एकादशी व्रत या कोई सा भी व्रत हो, गणेश जी की कथा कहानी और पूजन किए बिना उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। तभी से प्रत्येक व्रत में गणेश जी की कहानी सुनी जाने लगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार आज हमने माघ मास की मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का ईश्वर संपूर्ण फल प्रदान करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।